नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। नई दिल्ली, आप उम्मीदवार कुलदीप चंडीगढ़ के मेयर घोषित। बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित, केदारनाथ हाईवे खुला। राज्यसभा के लिए सोनिया, नड्डा और भट्ट समेत 28 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। लालकुआ से अमृतसर के लिए चलेगी नई ट्रेन। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पुराना नतीजा खारिज करते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत 28 प्रत्याशी मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इन सभी का कार्यकाल वर्ष 2030 तक होगा। सोनिया गांधी भाजपा के पूर्व, चुन्नीलाल ग्रासिया और मदन राठौड़ राजस्थान से निर्वाचित घोषित किए गए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य 3 गोविंद भाई ढोलकिया, जसवंत सिंह परमार और मयंक नायक गुजरात से चुने गए हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए सभी 6 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसमें जेडीयू के संजय झा, भाजपा के डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशाला गुप्ता, राजद के मनोज झा और संजय यादव के साथ कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल है। महाराष्ट्र से भी सभी निर्विरोध चुने गए हैं। जम्मू में आईआईएम और एम्स का लोकार्पण। अनुच्छेद 370 हटते ही विकास शुरू, मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित। सीएम धामी की पूरी कैबिनेट ने अयोध्या में रामलला का किए दर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित और भक्ति भाव से ध्रुवे नजर आए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री धामी और उनके सहयोगियों का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम की नारों से गूंज उठा। यूसीसी ऐप के जरिए अब हो सकेगा विवाह का पंजीकरण। समान नागरिकता संहिता के तहत प्रदेश में विवाह पंजीकरण अनिवार्य होने जा रहा है। महिला संहिता लागू होने के लिए नियमावली बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार विवाह पंजीकरण संबंधित ज़्यादातर कार्य डिजिटल माध्यम से कराए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल के साथ ही ऐप की सुविधा भी दी जा सकती है। समान नागरिकता संहिता का विधेयक विधानसभा से पारित किए जाने के बाद प्रदेश सरकार इसकी नियमावली बनाने के लिए भी कमेटी का गठन कर चुकी है। देहरादून, अतिथि शिक्षकों के विरोध पर निर्देशक ने वापस लिया आदेश। अतिथि शिक्षकों के विरोध के चलते माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने मानदेय भुगतान की व्यवस्था का नया आदेश वापस ले लिया है। अब से 3 सितंबर 2023 को महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार ही मानदेय दिया जाएगा। डीजी के आदेश के अनुसार अतिथि शिक्षकों को कार्य किए जाने की संपूर्ण अवधि का मानदेय मिलेगा। इस आदेश में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश का जिक्र नहीं था। अस्पतालों में अब एक समान होगा यूजर चार्ज। उत्तराखंड के सभी सरकारी जिला, उप जिला, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज की दर एक समान होगी। बुधवार को संदर्भ में विभाग का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के अस्पतालों में ओपीडी पर्ची से लेकर इलाज के अन्य सभी दरें एक समान होगी। राज्य में सभी जिला अस्पतालों और या मेडिकल कॉलेजों के साथ हर श्रेणी के अस्पतालों में ओपीडी पर्ची से लेकर अन्य पर्चों की दरें अलग अलग हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पूर्व इन सभी दरों को एक समान करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। देवप्रयाग, पीएम मोदी ने किया रघुनाथ कीर्ति परिसर का वर्चुअल लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने टेहरी में केबी भवन का शिलान्यास किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय में किया डिजिटल शिलान्यास। देवप्रयाग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड और त्रिपुरा में संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसरों के निर्माण पर युवा पीढ़ी को शुभकामनाएं दी। मंगलवार को देवप्रयाग में 126 करोड़ की लागत से निर्मित 13वें परिसर का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया। कर्णप्रयाग के मुख्य अतिथि योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। रघुनाथ कीर्ति परिसर के निर्माण से देवप्रयाग को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि हमारा अंग्रेजी भाषा से कोई विरोध नहीं है, अगर सर्वोपरि सम्मान संस्कृत और संस्कृति को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पतंजलि योगपीठ 100% रोजगार देगा। पूर्व सीएम और सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर की शुरुआत व लोकार्पण करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। उनके शिक्षा मंत्री रहते संस्कृत निर्देशालय और संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी।
जखोली में छात्र पर गुलदार का हमला। महर गांव का 14 वर्षीय कार्तिक मंगलवार को परीक्षा देने स्कूल जा रहा था। उसी वक्त गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों को और आसपास के लोगों ने शोर शराबा करके गुलदार को भगाया। इसके बाद स्कूली छात्र की जान बच पाई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार महर गाँव निवासी 14 वर्षीय कार्तिक सिंह पुत्र किशन सिंह बुटोला पर रास्ते में अचानक घात लगाए हुए गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमला करने के बाद कार्तिक चिल्लाने लगा। इसी बीच राहगीरों ने शोर शराबा किया, जिससे गुलदार भाग गया। छात्र गांव से रायका रामाश्रम स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र है। वो परीक्षा देने के लिए स्कूल जा रहा था। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त कराने और ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की है। कोटद्वार ARTO से डीएम ने मांगा जवाब। प्रयाग में अपहरण के मामले में 7 गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में स्वरोजगार को लेकर प्रशिक्षण शुरू। जखोली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार। टिहरी में नई आबकारी नीति को लेकर बेरोजगारों में रोष। टिहरी के युवाओं ने जिला प्रशासन की मदद से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित कर उत्तराखंड की नई आबकारी नीति को युवाओं को बेरोजगार करने वाला बताया। युवा मुख्यमंत्री से आबकारी नीति युवाओं के रोजगार को प्रभावित न करने की मांग की गई थी। मंगलवार को सीएम को भेजे ज्ञापन के माध्यम से सीएम ने मांग की कि उत्तराखंड की नई आबकारी नीति युवाओं को बेरोजगार करने का काम करेगी। इसलिए युवा मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वह युवाओं को बेरोजगारों को समझते हुए सरकारी नीति में पूर्व प्रावधानों को शामिल नहीं करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार प्रभावित हो। सीएम को बताया गया कि नई आबकारी नीति में सरकार इस बात पर पूरी तरह से फोकस करे कि युवाओं को रोजगार किसी भी हाल में प्रभावित न हो, क्योंकि आबकारी से जहां प्रदेश को बड़ा राजस्व मिला है, वहीं हजारों युवा आबकारी के काम धंधे में रोजगार भी पाते हैं। ज्ञापन प्रेषित करते वालों में विकास नेगी, सुरेश गंगा, कुंवर सिंह, लाकी राम, उत्तम सिंह आदि मौजूद हैं। नरेंद्र नगर तेजस बने वाणिज्य विभाग में विभागीय प्रदेश के अध्यक्ष। गढ़वाल मंडल के वन निगमों में लकड़ी की भारी किल्लत। जोशीमठ में टूरिज्म गाइड प्रशिक्षण शुरू। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने विभागीय परिषद का गठन किया है। साथ ही पोस्टर, प्रश्नोत्तरी, स्पीच एवं रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विभागीय परिषद के अध्यक्ष पद पर MCOM चतुर्थ सेमेस्टर के तेजस तड़ियाल मनोनीत हुए। वाणिज्य विभाग की परिषद में उपाध्यक्ष पद पर MCOM द्वितीय सेमेस्टर के माधव गुप्ता, सचिव पद पर BCom तृतीय वर्ष के प्रवीण नेगी, महासचिव पद पर BCom चतुर्थ सेमेस्टर के सक्षम जैन और कोषाध्यक्ष पद पर BCom द्वितीय सेमेस्टर की सुनीता थापा मनोनीत हुए हैं। पिथौरागढ़ बर्फबारी से 9 घंटे बंद रही थल मुनस्यारी सड़क। उच्च हिमालयी गांव में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। पिथौरागढ़ विमान सेवा में तीसरी बार फिर मिला धोखा। पिथौरागढ़ देहरादून के बीच विमान सेवा शुरू होने से पहाड़ से मैदानी क्षेत्रों की आवाजाही आसान हुई है। 15 से 20 घंटे की दूरी अब चंद मिनट में पूरी हो रही है, लेकिन इस सेवा के नियमित संचालन न होने से लोग परेशान हैं। शुभारंभ के महज 19 दिनों में ही फ्लाई विंग कंपनी के विमान सेवा लड़खड़ाने लगी है। निर्धारित तय दिनों में 6 नियमित उड़ान के बाद 5 दिन से यहां देहरादून से विमान पहुंची नहीं रही। जनपद के नैनीसैनी एयरपोर्ट से बीते 2 फरवरी को पहली बार देहरादून से यात्रियों को लेकर विमान नैनीसैनी हवाई अड्डा पहुंचा। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार निर्धारित किया गया था। बीते शुक्रवार को फिर सोमवार को विमान ने उड़ान नहीं भरी। अब आज मंगलवार को भी यह सेवा बंद रही है। नौसैनी एयरपोर्ट के मध्य मैनेजर हामिद खान ने बताया कि आज भी ऑपरेशनल कारणों से देहरादून से विमान पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाया। धारचूला दारमा के लोगों ने दिया धरना, 26 को निकालेंगे जुलूस। दारमा घाटी में रहने वाले 300 से अधिक लोग प्रशासन की अनदेखी से आहत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह दर 16 मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क और पुल के सुधारीकरण को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। अब ग्रामीणों ने आगामी 26 फरवरी को विशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। चंपावत जिला अस्पताल के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। चंपावत रेफर सेंटर बन चुके चंपावत के जिला अस्पताल के बदहाल सेवाओं के खिलाफ अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि DH के डॉक्टरों का पास के निजी अस्पतालों से सांठगांठ है, जिसका मरीज शिकार बन रहे हैं। कहा कि सीएम की विधानसभा में तैनात लापरवाह डॉक्टरों को कार्रवाई होनी चाहिए। बीते 20 दिन में 5 गर्भवती महिलाओं को ADS से बिना देखे रेफर किया गया। इन रेफर की गई महिलाओं ने 50 मीटर दूर निजी अस्पताल में सामान्य तरीके से बच्चों को जन्म दिया। राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों का आरोप है कि निजी अस्पताल भी DH के कई डॉक्टरों की आय का जरिया बन चुका है। कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया गया कि गायनोलॉजिस्ट, निश्चेतक, बाल रोग विशेषज्ञ होने के बावजूद जिले के सबसे बड़े अस्पताल में प्रसव को गर्भवती महिलाएं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जिला अस्पताल रेफर सेंटर हो चुका है। सारे संसाधन होने के बावजूद गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है। शीघ्र एक शिष्टमंडल देहरादून जाकर CM धामी के समक्ष इस अहम मुद्दे को रखेगा।
बनवसा में व्यापार मंडल का चुनाव आज। अल्मोड़ा शिशु सदन में बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत। अल्मोड़ा राजकीय शिशु सदन बालगृह में सोमवार को 22 दिन के मासूम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होगी। इसे शिशु सदन में हड़कंप है। मासूम की मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए। चंपावत ब्लॉक के एक अस्पताल में 29 जनवरी को एक दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया था। बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद नवजात को 4 दिन पूर्व यहां लाया गया था। प्रभावी शिशु सदन पीताम्बर प्रसाद बताया कि सोमवार को शाम को करीब 5 बजे मासूम को कोई मूवमेंट नहीं करने पर कर्मचारियों ने जानकारी दी। उसे बेस अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीडीओ आकांक्षा कौंडे ने मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं। बागेश्वर जिला पंचायत का 34 करोड़ 12 लाख का बजट पास। बागेश्वर जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 34 करोड़ 12 लाख रुपए के अनुमानित बजट पास किया गया, जिसके साथ ही जिला पंचायत से किए गए कार्यों का जल्द जेई से स्थलीय निरीक्षण कराकर भुगतान करने का प्रस्ताव पास किया गया। जिला पंचायत भवन बनाने के लिए प्रस्ताव पास कर उसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा। जिला पंचायत सभागार में मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में सदस्यों ने जिला पंचायत से किए गए कार्य का भुगतान करने को कहा, जिससे पहले जेई से स्थलीय निरीक्षण कराने को कहा गया। इस पर सदन ने पहली सहमति दे दी है, जिसके बाद नए वित्त वर्ष के लिए अनुमानित बजट पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से 34 करोड़ 12 लाख रुपए का अनुमानित बजट भी पास किया गया। रुद्रपुर में बिजली दरों की वृद्धि पर उठे सवाल, साल में एक बार बढ़ाने की गई मांग। रुद्रपुर में राज्य में 1 अप्रैल से उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली दरें लागू करना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित दरों को लागू करने से पहले आम उपभोक्ताओं, उद्यमियों और किसान समेत सभी वर्गों के राय जन सुनवाई के माध्यम से ली जा रही है। मंगलवार को रुद्रपुर विकास भवन में हुई जन सुनवाई के दौरान उद्यमियों से लेकर किसानों ने बिजली की दरें बढ़ाने का टैरिफ को कम करने की मांग की गई। इस दौरान बिजली कटौती की समस्या से भी उद्यमी परेशान दिखे। उन्होंने कहा कि बिजली मिल नहीं रही और रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे निवेश भी प्रभावित हो सकता है। वहीं किसानों ने कहा कि साल में कई बार बिजली दरें न बढ़ाए जाएं। 1 अप्रैल से लागू दरें ही साल भर लागू होनी चाहिए। खटीमा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी। बाजपुर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रे है मोहाली जंगल। मोहाली जंगल में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत का माहौल बन गया है। कई राउंड गोलियां चलने के बाद 5 लोग घायल हो गए। यहाँ बताते हैं कि गांव मोहाली जंगल में छात्र संघ चुनाव को लेकर दोनों की गुट में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। बीते चुनाव में गुरविंदर सिंह गिंदर जहां एनएसयूआई के प्रत्याशी प्रशांत भट्ट को चुनाव लड़ा रहे थे, वहीं गोरखा पक्षी एबीवीपी के प्रत्याशी सचिन सिंह को चुनाव लड़ा रहे थे। चुनाव से पहले अनाज मंडी में दोनों के पक्ष आमने सामने आए थे, जहां दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। वो दोनों गनीमत रहे कि तत्कालीन एसएचओ परवीन सिंह कोश्यारी ने मोर्चा संभाला और मोर्चे पर पहुंचकर झगड़ रहे युवाओं को तितर बितर कर दिया, जिसमें कोश्यारी चोटिल भी हो गई थी। जिसके बाद से ये पक्ष आमने सामने आते रहे, लेकिन मंगलवार को जिस तरह उनके बीच फायरिंग हुई उससे दहशत फैल गई। बता देंगे फायरिंग में गुरविंदर पक्षी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रजत भंडारी 30, पुत्र प्रताप सिंह निवासी खमड़िया वार्ड 13 गुरविंदर सिंह, 27 पुत्र भुआ सिंह 13 गुरपेज सिंह, 20 पुत्र गुरदीप सिंह निवासी मोहाली जंगल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गोरखा पक्षी के गुल्लू समेत एक अन्य को भी घायल हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा, बनपुलपुरा में पथराव, आगजनी करने वाले 75 आरोपी युवा। उत्तराखंड के 3300 छात्रों को इग्नू ने दी डिग्री।